कृष्णा हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हमारे गुरुजी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहे हो? राम राम करो, राधे राधे करो, हरे कृष्णा करो। तो आप सब अपने अपने हाथ खड़े कीजिए। सबने कर लिए? तो अब आप हाथ खड़े करने का मतलब समझिए कि हाथ खड़े करने का मतलब क्या होता है। हाथ खड़े करने का मतलब होता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो मेरे बात दोहराइएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कली कलमस नाशनम न परत्र पाय सर्व विदेशु दृश्यते। इसका अर्थ होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से सारे कलमशों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। चाहे आप सारे वेदों को देख लो, चाहे आप सारे वेदों को देख लो। अब आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है। तो शास्त्र कहते हैं, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातककृत्यः। इसका अर्थ होता है कि आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है। अगर कोई थोड़ा सा भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेगा तो उसको कोटि कोटि पापों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। हरि बोल। तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आपको भी संसार से मुक्ति मिल जाएगी। हरि बोल। तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे? अब आप ये नागपुर को अपने घर को वैकुंठ बनाना चाहते हैं? नहीं चाहते क्या? हाँ चाहते हैं। तो आप भी तो एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो विष्णु जी ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना है मैं योगियों में रहता हूँ, ना ही मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्त नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति मतलब जहाँ मेरा भक्त हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका अर्थ है कि जहाँ मेरा भक्त हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। जहाँ भक्त मेरा हमेशा आनंदित होकर मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। अब आप जानिए कि अब मैं आपको एक कोट सुना
सुनाता हूँ कि आपको पता है सब इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है? तो भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का धन हो। अरे भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश हो, इस संसार की यश हो। तो भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार की वस्तुएं हो। वस्तुएं का मतलब होता है जैसे गाड़ी, स्कूटी, खेलने का टॉय, ये होता है वस्तुएं। तो इसका मतलब कि किसी का पास कोई वस्तुएं हो। अरे सबसे भाग्यशाली तो वो है कि जिसके हृदय में इस जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, एक भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो। तो अब आप थोड़ा भगवत गीता के बारे में भी जानिए कि सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बताऊंगा। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर और भगवत का अर्थ होता है भगवान का, और गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, है ना? तो जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने नहीं सुने, है ना? क्या सुना फिर उन्होंने? तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। तो उससे से आपको पता है वो गीत क्या है? वो श्रीमद् भगवत गीता ही एक गीत है। तो उसको पढ़ के सारी टेंशन दूर हो गई उनके। वो टेंशन में थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी योग माया में डाल दिया था। तो अब मैं आपको अब आप जानते हैं कि हमें बचपन से भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? तो हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। तो इसलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो हमें उससे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भगवत गीता भी इसी तरह है कि जब आप बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी, है ना? तो ब्रह्मा जी आरती की थाली जलाना शुरू कर देते हैं। जब ये व्यक्ति भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। तो आपको जब आप भक्त बन जाओगे तो आप चाहते हो कि ब्रह्मा जी आपकी आरती उतारें? चाहते हो क्या? तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो नंबर 3, राधा रानी, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है तो राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि अभी ये भगवान श्री कृष्ण की धाम आने वाला है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आने वाला है। तो आपको देखो राधा रानी ने कितनी अच्छी बात की, है ना? तो अब आप भी राधा रानी की डायरी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? कौन कौन राधा रानी की डायरी में लिखवाना चाहेगा? वो हाथ खड़े करे। अच्छा, ओके। तो आप सब राधा रानी की डायरी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, है ना? तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे? फिर से बोल रहा हूँ,
नरसिंह पुराण से। अब मैं आपको नरसिंह पुराण से एक श्लोक सुनाता हूँ कि सपुरुषं विवेक्ष्या पाशहस्तं वदति यमाकिल यस्य कर्णमूले वदति यमाकिल यस्य कर्णमूले मधुसूदन प्रपन्नान प्रभुरामन्यान न वैष्णवानाम। इसका अर्थ होता है कि यमराज एक बार यमदूत अपने हाथ में पास लेकर कहीं जा रहे थे, तो यमराज जी ने उनके हाथ में पास देखकर कहा कि उनके कान में कहा, कर्ण मतलब कान, तो उनके कानों में कहा कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुसूदन के शरण में गए हैं उनको तंगवत करना, उनको छोड़ देना, और मेरा अधिकार केवल उन पे ही रहता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। मेरा अधिकार केवल उन पे नहीं रहता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उन पे ही रहता है मेरा अधिकार। तो आप चाहते हैं कि उनका अधिकार आप पे रहे, चाहते हैं क्या नहीं चाहते? तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए। आप सब अपना मोबाइल निकाल लीजिए और उसमें एक नंबर नोट कीजिए। सबने निकाला? जो ने फोन निकाला वो सब हाथ खड़े करें। सबने निकाल लिया? हाँ जी। तो अब मैं आपको एक नंबर सेव कराता हूँ। 72 लिखा? 72108210। फिर से बोल रहा हूँ 72108210। तो अब आप इसको भगवत गीता के नाम से सेव कर लीजिए। इसको सेव कर किया लीजिए। आपने? कर लिया? हाँ क्या ना? थोड़ा सा कुछ बोलना पड़ेगा ना? हाँ क्या ना? कर लिया? अब आप अपना व्हाट्सएप निकालिए। निकाला? हाँ। व्हाट्सएप पे नंबर सर्च करिए और हरे कृष्णा लिखिए और उसके बाद आपको एक लिंक आएगा। ऑटोमेटिक आपको लिंक आ जाएगा भगवत गीता का कोर्स, जिसके बारे में गुरुजी आपसे डिस्कस कर रहे थे। 13 घंटे में पूरी भगवत गीता गुरुजी ने उसमें समझाई है। आप सबसे प्रार्थना है ज़रूर उसको करिएगा। ये नंबर सेव करके इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ऑटोमेटिक कोर्स आ जाएगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद सुनने के लिए। शरद प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।